नमस्कार दोस्तों। मैं बी एस सुरुचि आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 9 में। दोस्तों, हम लोगों ने हमारी पिछली तासिका में हमारी जो पहली कविता है कह कबीरा है, इसके बारे में जानकारी ली थी। हमने 3 कुंडलियों को देख लिया था। अब उन 3 कुंडलियों के बाद हम बची हुई जो 3 कुंडलियाँ हैं उनके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। हमारे जो इस कविता के कवि है गिरिधर जी, उन्होंने हम लोगों को पहली कविता में लोगों के अंदर के अच्छे गुणों के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद दूसरी जो कुंडली है उसमें उन्होंने मतलबी लोगों से दूर रहने की सलाह हमको दी थी। और तीसरी जो कुंडली थी उसमें उधार लेकर उस उधार को न देने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए उन्होंने उनके बारे में जानकारी दी थी। अब हम लोग हमारी जो बची हुई 3 कुंडलियां हैं उन 3 कुंडलियों की जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। जग में होत असाय चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही ना भावे। कह गिरधर कविराय दुख कटु टरत न टारे, खटकत है जिया माही क्यों जो बिना विचारे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो गिरधर जी हम लोग को कहते कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने जीवन में कब जब भी कोई काम बिना सोचे समझे करता है तो वह काम करने के लिए उसे पछतावा होता है, क्योंकि बिना सोचे समझे किए जाने वाला हर काम जो होता है वह असफल होता है क्योंकि उसमें समझदारी नहीं होती है। इसीलिए बिना सोचे समझे अगर वह कोई काम करने के लिए निकलता है या काम करता है तो उस काम की सफलता का श्रेय उसे नहीं मिलता है, वो काम असफल हो जाता है। उस असफलता की वजह से उसे बहुत ही पछताना पड़ता है। वो अपने आप को कोसने लगता है। अपने जो काम होते उन्होंने जो काम किया है वो काम कई बार वो बिना सोचे समझे लिए गए निर्णयों के द्वारा खराब कर लेते हैं या उन्हें एक तरीके से खत्म भी कर लेते हैं। अब उनकी इस हरकत की वजह से लोग उन्हें एक तरीके से मजाक के रूप में लेते हैं या लोग उनके ऊपर हंसते हैं, उन्हें मूर्ख समझकर उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। इस बात से लोगों में वे हंसी के पात्र बन जाते हैं। लोग उनके ऊपर हंसने लगते हैं। चित्त में चैन न आवे, जब उनके मन को यह बात खाती है या उन्हें बहुत ही खराब लगता है कि उनकी बेवकूफ़ी की वजह से या बिना सोचे समझे उन्होंने जो काम किया कार्य किया उस कार्य की वजह से ही लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं, इसलिए उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। चाहे वो खाना हो, पीना हो, सोना हो, मान सम्मान हो, इन सारी बातों में उन्हें कोई रस नहीं मिलता है, कोई आनंद नहीं मिलता है। उनका बार बार ध्यान उसी तरफ जाता है कि उनकी बेवकूफ़ी की वजह से या बिना सोचे समझे किए गए काम की वजह से उन्हें यह बात देखने को मिली या उनका यह जो बना बनाया काम था वो खत्म हो गया। कह गिरधर कविराय दुख कटु टरत न टारे। तो गिरधर कवि कहते हैं कि जब हम बिना सोचे समझे कार्य करते हैं और बिना सोचे समझे किए गए कार्य की वजह से हमें जो दुख या तकलीफ होती है वो हमें बिल्कुल भी आराम नहीं देती है, वो हमारे मन को खाने लगती है। खटखट है जिया माही की जो बिना विचारे। जो काम हमने बिना सोचे समझे बिना परखे किया उस काम की गलती की वजह से हमारा मन हमें खाने लगता है, हमें वो काम खटकने लगता है, हमारी वो बात हमें खटकने लगती है। तो अगली जो कुंडली है उस अगली कुंडली के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में तासी में चित देही। तासी में चित देही बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय यह करू मन परतीति, आगे की सुधि लेई समझू बीती सो बीती। तो आगे जो कवि गिरधर जी हम लोगों को बीती बातों को भूलने की सलाह यहाँ पर देते हैं। तो कई सारे लोग जो होते हैं उनके जीवन में जो दुख के पल होते हैं या दुख का समय होता है उन दुख के समय को या पल को लेकर बैठते हैं। तो
कवि गिरधर जी का कहना है कि हम लोगों को जो बीता हुआ समय है, उस बीते हुए समय में घटती जो हमारी जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को, जो बुरी घटनाएं जो हमें दुख देती है, उन घटनाओं को हमें भूल जाना है। हम उन्हें अगर याद करेंगे तो याद करने की वजह से सिर्फ और सिर्फ हम अपने मन को दुख देंगे, और जो आज हमारे पास खुशियों की घड़ी है या मौका है, उसे भी हम खो देंगे। ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका कहना है। आगे वे कहते कि यदि व्यक्ति ऐसा करेगा तो वो अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो जाएगा। जब व्यक्ति अपने बीते हुए पलों को भूल जाएगा तो वो अपने लक्ष्य प्राप्त करने में जरूर सफल होगा। आगे कवि कहते हैं कि उस समय कोई भी दुर्जन व्यक्ति उस पर हंसेगा नहीं, और किसी गलती से के लिए उसे अपने मन में पछतावा भी नहीं रखना पड़ेगा। गिरधर जी हमें कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए, और लोगों की बातें सुने लेकिन करनी उसे अपने मन की ही चाहिए। उसे सिर्फ आगे के बारे में ही सोचना चाहिए, और जो बीत गई सो बीत गई, उस बात के लिए उसे बिल्कुल दुख या किसी भी तरह की पछतावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उनका मानना है, या वैसा वे कहना चाहते हैं। आगे की कुंडली देखिए। पानी बड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम, दोनों हाथ उचलिए यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीस आगे कर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़न की यही बानी, चलिए चाल सुचार रखिए अपनो बानी। तो आगे कवि गिरधर जी हम लोग को जीवन की एक बहुत ही गहराई वाली बात यहाँ पर कहते हैं, और कहते कि अगर आप नाव में यात्रा कर रहे हो, और नाव बीच नदी के अंदर या झील के अंदर हो, और उसमें अचानक से सुराग हो जाए और पानी नाव के अंदर आना शुरू हो जाए, तो आप करोगे क्या? आप अपने दोनों हाथों से उस पानी को बाहर निकालने का या फेंकने की कोशिश करोगे। उसी तरीके से अगर आपके पास आपके इस्तेमाल के बाद जो धन संपत्ति या पैसा बचता है, उस पैसे को भी हम लोगों को अपने दोनों हाथों से जो जरूरतमंद लोग हैं, उन जरूरतमंद लोगों के लिए दोनों हाथों को खोलकर उस धन को देना चाहिए। ऐसा उनका कहना है। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। तो यही यही समझदारी का काम है। जो लोग समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वे हमेशा पर ब्रह्म भगवान या राम का नाम स्मरण करते हैं। वो जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो हमारे मन में आने वाले बुरे विचार या बुरे ख्याल जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, या वो हमारे मन में ज्यादा जगह नहीं बना पाते हैं। पर स्वास्थ्य के कार्य शीर्ष आगे कर दीजिए। पर स्वास्थ्य का मतलब होता है लोगों की मदद के लिए, लोगों को सहायता करने के लिए हम लोगों को हमेशा अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। कहते कि इंसान का जो जीवन होता है वो सहकार्य के ऊपर टिका हुआ होता है। अगर आप आज दूसरों की मदद करोगे तो कल लोग आपकी मदद के लिए जरूर आपके सामने आकर खड़े होंगे। इसलिए लोगों की सहायता, लोगों की मदद के लिए हमें हमेशा तत्पर होना चाहिए, या उनके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। गिरधर कवि कहते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने हम लोगों को यही बात सिखाई है, जो सही रास्ते पे चलता है उस व्यक्ति को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, वो जीवन में सुखी रहता है, आनंदित रहता है। तो इस कुंडलियों के जरिए हमारे जो कवि गिरधर जी ने जीवन के कई सारे रहस्य से पर्दा उठाने का काम किया है। कई सारी बातें हम लोगों को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। नैतिक जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, यह बात, उसी तरीके से सामाजिक जो गुण होते हैं उन गुणों को आप किस तरीके से आत्मसात करोगे, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी इस कविता से ली। धन्यवाद।